अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर लेबर कोर्ट में पेश होकर कोई इदारा अपने बरतरफ किए हुए मुलाजिम की दरख्वास्त के ऊपर ये जवाब दायर करता है कि उसके वाजिबात इसलिए अदा नहीं किए जा रहे कि वो सब फ़ाइन की सूरत में कट गए हैं, तो ऐसी सूरत में मुलाजिम के पास क्या रेमेडी है कि वो अपने वाजिबात वापस ले सकता है। जब भी आप कहीं मुलाजिमत करें, किसी के साथ कोई काम शुरू करने का या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का या कोई मजदूरी शुरू करने का सोचें, तो सबसे पहले आपको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपसे कितना काम लिया जाएगा, कितने घंटे काम लिया जाएगा, आपको कितना काम करना पड़ेगा वहाँ पर, या आपको इसके एवज़ कितनी उजरत मिलेगी, कितना मुआवजा दिया जाएगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी उस सारे काम की। ये सब आपको किसी भी इदारे में अपनी जॉब स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। इसी तरह से इदारों, कंपनी, स्कूल्स या कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है उसे चाहिए कि वो अपने मुलाजमीन की वेलफेयर का ख्याल रखें, क्योंकि अगर मुलाजिम की वेलफेयर का वो ख्याल रखेंगे तो उनकी कंपनी में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से वो काम सर अंजाम पाएगा। एक जनरल सी बात है कि अगर कोई इंसान परेशान है तो उसकी उस परेशानी का जो असर है वो हमें उसके काम पर नज़र आता है। अगर हम अपने मुलाजिम को, अपने किसी भी सर्वेंट को या अपने एम्प्लॉय को, वर्कर को हम मेंटली सेटिस्फाइड रखेंगे तो डेफिनेटली वो मुलाजिम हमारे लिए काम भी अच्छे तरीके से अंजाम देगा और खुशी से करेगा वो हमारा काम। अगर कोई भी इदारा या कंपनी अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ भी वहाँ खुश होकर काम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, अगर कोई कंपनी अपने मुलाजमीन को निकाल देती है, उनके वाजिबात अदा नहीं करती, और जब वो मुलाजमीन कोर्ट के थ्रू वो अपने पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो ना सिर्फ वाजिबात की अदायगी से इनकार करती है वो कंपनी या इदारा, बल्कि ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसके वाजिबात जो हैं वो दौरान मुलाजमत उससे सरजद हुए किसी भी गलत काम की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से, या उसने कोई इदारे के रूल को फॉलो नहीं किया, उस वजह से उसे फ़ाइन हुआ था और उसके जितने भी वाजिबात हैं वो एज आ फ़ाइन उसके काट लिए गए हैं। तो ऐसी सूरत में जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसके पास क्या रेमेडी है कि वो अपने लिए इंसाफ कहाँ से हासिल कर सकता है। तो ऐसी सूरत में वर्कर को चाहिए कि वो कोर्ट का रुख करे, लेबर कोर्ट जाए, वहाँ अपना मुद्दा बयान करे, कोर्ट को बताए कि उसके साथ क्या मामला पेश आया है, उसको बरतरफ कर दिया गया है, जबरी उसको रिटायर कर दिया गया है, या फिर कुछ ऐसा मामला उसके साथ किया गया है कि जिसकी वजह से उसे जॉब छोड़नी पड़ी है, या उसको जॉब से निकाल दिया है, और निकालने के बाद या जॉब छोड़ने के बाद उसको उसके वाजिबात जो हैं, जो उसके ड्यूज़ थे, वो क्लियर नहीं किए गए, और अब जब वो उन वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा करता है तो उसके ड्यूज़ क्लियर नहीं किए जा रहे और कहा जा रहा है कि वो सब के सब वो फ़ाइन में काट लिए गए हैं। यहाँ फिर कोर्ट का काम स्टार्ट हो जाता है कि कोर्ट उस इदारे को तलब करती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ है, और अगर वो इस चीज़ के ऊपर अग्री होते हैं कि वाकई उसके जितने भी वाजिबात हैं वो फ़ाइन की मद में काट लिए गए हैं, तो कोर्ट फिर रिकॉर्ड तलब करती है उस वक्त से लेकर जब उस वर्कर ने वहाँ पर मुलाजमत स्टार्ट की थी, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ टर्मिनेशन तक का सारा रिकॉर्ड कोर्ट अपने पास तलब करती है। उसके बाद उसको वो देखेगी कि किस डेट को फ़ाइन हुआ था, किस डेट को वो मामला हुआ था जिसकी वजह से उसे फ़ाइन हुआ था, और कितना फ़ाइन हुआ था। उसके बाद फिर वो गवाहों को तलब करेगी कोर्ट कि गवाहों की मौजूदगी वहाँ पर क्यों बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो आपका रिटर्न में है वो तो डेफिनेटली उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो गवाह होते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है सारा मामला, जब वो कोर्ट के सामने आकर बयान देते हैं तो कोर्ट उनके बयान को ना सिर्फ कंसीडर करती है बल्कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और मोस्टली मामला ऐसे हैं कि जहाँ पर बयानों के ऊपर ही फैसला आता है किसी भी वर्कर के हक़ में, इसीलिए गवाहों के बयान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है लॉ में। तो कोर्ट फिर उन बयानों को सुनने के बाद और तमाम शवाहिद को देखते हुए फिर कोर्ट फैसला सुनाती है उसके ऊपर। वो फैसला वर्कर के हक़ में भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, और फिर उसके पास जो रेमेडी है वो अपील में जा सकता है, फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद सदर तक वो अपील कर सकता है इस सारे मामले के लिए।
और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है वो रिकॉर्ड देखने के बाद कि ये सारा मामला जो है वो जो फ़ाइन वाला मामला है वो तो टर्मिनेशन से 3-4 माह पहले हुआ है या उसकी जो अमाउंट है वो वाजिबात की अमाउंट से बहुत कम है, तो कोर्ट फिर ये ऑर्डर भी कर सकती है कि इदारे को स्ट्रिक्टली बाउंड कर सकती है वो कि आप इसके वाजिबात अदा करें। और अगर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता इदारा तो उस इदारे को फिर सील भी किया जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जब उनसे सैलरी का पूछा जाए तो पता चलता है कि उनकी सैलरी 10 से 15 हज़ार है और वो भी बड़ी रो रो के मिलती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मिनिमम सैलरी अनाउंस की हुई है वो 17,500 रुपये है। अगर किसी कंपनी में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो लॉ ये कहता है कि ऐसी कंपनी विद इन 7 डेज़ अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको वो मंथली पेमेंट दे देगी। अगर किसी कंपनी में 1000 से कम लोग हैं यानी उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 1000 से कम हैं तो फिर उस कंपनी के ऊपर ये रूल लागू होता है, ये कानून लागू होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को 7 तारीख से पहले सैलरी दे दे। और अगर 1000 से ज़्यादा की तादाद है एम्प्लॉयज़ की तो फिर उसके ऊपर ये वाला कानून लागू होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को 10 तारीख तक क्लियर कर दे उसके सारे ड्यूज़। लेकिन बहुत कम इदारे ऐसे हैं जो लॉ को फॉलो करते हैं और लेबर लॉज के ऊपर रहते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पर सैलरी देते हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे लॉज हैं जो लेबर लॉ बन चुके हैं। अब यहाँ आपको एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी वर्कर को 8 घंटे से ज़्यादा काम के लिए नहीं रोक सकती। अगर किसी कंपनी या इदारे को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने वर्कर को 8 घंटे से ज़्यादा काम के लिए रोके तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो उसकी सैलरी से हट के होगा, जिसे हम आम ज़बान में ओवर टाइम कहते हैं। हर कंपनी के ऊपर ये लागू है कि अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं तो वो फिर अपने वर्कर को ओवर टाइम पे करेंगे। और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है कि वो अपने वर्कर्स को 10 तारीख तक सैलरी नहीं देती या 1000 एम्प्लॉयज़ से कम होने की सूरत में 7 तारीख तक उसके ड्यूज़ क्लियर नहीं करती और 8 घंटे से ज़्यादा काम लेती है और जो मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की हुई है उससे कम सैलरी देती है, तो ये सब गैर कानूनी है और इसको आप लेबर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर लॉज जो हैं उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वर्कर को सैलरी आपने किस टाइम पर देनी है। तो इन लॉज में ये बताया गया है कि वर्कर को जो सैलरी दी जाए वो उसकी शिफ्ट के दौरान दी जाए। बाज़ इदारों में ऐसा भी होता है ना कि 3 शिफ्ट्स होती हैं या 2 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग इवनिंग या मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 शिफ्ट चल रही होती हैं। तो आपने जो सैलरी देनी है अपने वर्कर को वो आपने उस टाइम पर देनी है जो उसकी शिफ्ट का टाइम है। जैसे किसी का 8 to 4 है, वो 8 बजे जाता है और 4 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो सैलरी आपने उसको वो 8 to 4 के दौरान ही देनी है। ये नहीं कि वो छुट्टी करके अपने घर चला गया फिर आप रात को उसको बुला रहे हैं 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे कि आप आएँ और आकर अपनी सैलरी ले जाएँ, तो ये करना भी गैर कानूनी है। इसके अलावा ये भी कानून बताता है कि आपने सैलरी किस तरह से अदा करनी है, यानी आपको कौन सा फॉर्म है जो चूज़ करना पड़ेगा सैलरी पे करने के लिए। अगर किसी शख्स की सैलरी 20,000 है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको कॉइन्स दे दें कि ये लेंगे आपकी सैलरी है, अब आप सारी रात बैठ के कॉइन्स गिनते रहें कि आपकी सैलरी आपको पूरी दी भी गई है कि नहीं दी गई। जो भी सैलरी पे की जाएगी वो ऐसी सूरत में पे की जाएगी जो उसके लिए कैरी करना भी आसान हो और उसके लिए गिनना भी आसान हो। इसके अलावा जो मालिक होता है कंपनी का या इदारे का, उसे चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवाए। अभी सोशल सिक्योरिटी कार्ड क्या है ये आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। अभी लेबर लॉज को ही डिस्कस कर लेते हैं कि मालिक को चाहिए कि वो वर्कर का सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवाए जिसकी फ़ीस तकरीबन कोई 1200 रुपये होती है। और उसके लिए ये कोशिश करनी चाहिए जो भी ऑनर होता है किसी इदारे का कि वो अपने वर्कर की, अपने एम्प्लॉय की जो कम से कम सैलरी है हायरिंग के टाइम वो 20,000 रखे, ताकि उसको ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड लेने के लिए जो फ़ीस है वो अदा करते हुए कोई दिक्कत ना हो, उसकी जेब पर वो भारी ना पड़े। और जब कोई वर्कर अपना ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवा लेता है तो फिर सोशल सिक्योरिटी के स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर ये अपनी फैमिली और अपना इलाज फ्री में करवा सकता है और अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दिलवा सकता है। इसके अलावा कानून ये भी कहता है कि अगर दौरान ड्यूटी कोई एम्प्लॉय खुदा न खास्ता ज़ख्मी हो जाता है तो उसका खर्चा भी इदारा उठाएगा। इसके इलाज मुआवजे का बंदोबस्त करना भी कंपनी का
काम है और उसी की जिम्मेदारी है ये। और एक और बहुत अहम चीज़ जो हर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को पता होनी चाहिए वो ये है कि जब आप 3 महीने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी इदारे में, कंपनी में, दफ्तर में, स्कूल में, कहीं पर भी जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर आप 3 महीने गुजार लेते हैं काम करते हुए, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू लॉ वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय कंसीडर किए जाएंगे और फिर कंपनी या इदारा आपको बिला वजह नहीं निकाल सकता। अगर आपसे कोई मिसकंडक्ट हो भी गया है तब भी वो आपको नहीं निकाल सकते। और अगर ऐसा हो जाता है कि वो आपको विदाउट एनी नोटिस, विदाउट इंटीमेशन, बगैर बताए बिला वजह आपको निकाल देते हैं वो कंपनी से या इदारे से, तो फिर आपके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं कि आप अकॉर्डिंग टू लेबर लॉज कोर्ट जाएं और आपने किस कोर्ट में जाना है, किस फॉरम पे आपने एप्लीकेशन देनी है, आपकी एप्लीकेशन किस तरह एक्सेप्ट की जाएगी और उसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग होगी, ये सारा कुछ मैं आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उस वीडियो के ज़रिए आप इससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कंपनी आपके वाजिबात अदा नहीं करती तो उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी, वर्कर की वेलफेयर के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी की क्या ड्यूटीज़ हैं, किसी भी वर्कर की कम से कम उजरत कितनी हो सकती है और उससे कितने घंटे काम करना होगा। अगर कोई आपको गवर्नमेंट की अप्रूव्ड और अनाउंस्ड वेजेस से कम सैलरी दे रहा है तब आपके पास क्या रेमेडी, आप कहाँ जाएंगे। और अगर कोई आपके अगेंस्ट विदाउट एनी रीज़न आपको कोई निकाल देता है, आपके वाजिबात अदा नहीं करता या कोर्ट में जाके कोई भी स्टांस लेता है कि वो आपके वाजिबात जो हैं वो फ़ाइन की मद में कट गए हैं, तब आपके पास क्या रेमेडी है, आपको कहाँ जाना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। ये लेबर कोर्ट्स हैं क्या, ये कैसे काम करती हैं, लेबर कोर्ट के जजेस कहाँ से आते हैं, वर्कर को कितनी छुट्टियां कानूनन करना जायज़ है, इसके अलावा लेबर लॉज से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँ। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन्फॉर्मेशन को हासिल करना और इल्म को आगे फैलाना सदका जारिया है, तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।